NCERT कक्षा 6 के संस्कृत विषय में 9 पाठ पूर्ण हो गए हैं, व्याख्या हो गई है। उनके अभ्यास प्रश्न आगे देखते हैं। यहाँ पर शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करवाने का प्रयत्न है। अहम, आवाम, वयम ये अस्मद और युष्मद के रूप दिए गए हैं। प्रथमा, द्वितीय और तृतीय विभक्ति में, प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति में अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम। वैसे ही युष्मद में प्रथमा त्वम, इवाम, यूयम, द्वितीय विभक्ति में त्वाम, इवाम, यूयम, त्वम, इवाम, युष्मान, और षष्ठी में तब, युवयोः, युष्माकम। प्रश्न संख्या 2, निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है। उदाहरण है अहम क्रीडामि, इसको बहुवचन में करना होगा तो होगा वयम क्रीडामः। अहम नृत्यामि का बहुवचन होगा वयम नृत्यामः। त्वं पठस् का बहुवचन यूयं पठद। इवाम गच्छतः का एकवचन त्वं गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि का एकवचन मम पुस्तकम्। तब गृहं का द्विवचन युवयोः गृहे। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। पठामि उत्तम पुरुष की क्रिया है, पठ धातु की कर्ता भी उत्तम पुरुष का होगा, एक वचन का अहम पठामि। इवाम गच्छतः एतत् मम पुस्तकम्। युष्माकं क्रीडकानि, वयं छात्रेषु। वाक्य प्रश्न संख्या 5, उचित पदही वाक्य निर्माणम कुरुत। एतत् मे पुस्तकम, यह बस शब्द दिए हैं। मम, तब, आवयोः, युवयोः, अस्माकम, युष्माकम, इनसे वाक्य रचना करनी है। एतत् मे पुस्तकम। तब बुद्धि स्थिरा, एषः तब देवालयः, एषा आवयोः शिक्षिका, संस्कृतम अस्माकं भाषा, एतानि युष्माकं चित्राणि। वाक्यानि रचयत, वाक्यों की रचना करें। यहाँ पर वाक्य की रचना कर दी है। त्वं लेखं लिखिष्यसि, इसका द्विवचन होगा युवाम लेखं लेखिष्यतः। बहुवचन होगा यूयं लेखं लेखिष्यथ। वाक्य द्विवचन में दिया है आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, इसका एक वचन में होगा अहम वस्त्रं धारिष्यामि, तथा वयं वस्त्राणि धारिष्यामः। अहम पुस्तकं पठिष्यामि, आवां पुस्तके पठिष्यावः, वयं पुस्तकानि पठिष्यामः। यहाँ पर वाक्य दिया है आदर्श वाक्य ते फले खादिष्यतः, इसमें होगा सा फलं खादिष्यति और ताः फलानि खादिष्यन्ति, बहुवचन में है। मम गृहं सुंदरम, द्विवचन में बनेगा आवयोः गृहे सुंदरे, बहुवचन में होगा अस्माकं गृहाणि सुंदराणि। यूयं गमिष्यथ, इसका एक वचन और द्विवचन में रूप बनेगा त्वं गमिष्यसि, युवां गमिष्यथः। एक वचनस्य बहुवचनं, बहुवचनस्य एक वचनं लिखत। सः का ते, ताः का सा, त्वं का यूयं, एताः का एषा, तब का युष्माकं, अस्माकं का मम, तानि का तत्। किष्काः कर्मवीराः, 10वां पाठ। किष्कों की दशा वर्णित है इसमें। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलं, कृषका कृषको नित्यं शीतकाले अकर्मठौ। सूर्यस्तपतु, सूर्य तपतु, चाहे सूर्य तपे, चाहे सूर्य कितनी भी गर्मी करे। मेघाः वा वर्षन्तु विपुलं जलम, वा अथवा मेघाः विपुलं जलम वर्षन्तु, अथवा मेघ चाहे कितना भी असीमित परिमाण में पानी बरसाएं। कृषका कृषको नित्यम शीतकाले कर्मठौ, कृषक तथा कृषका अर्थात पुरुष कृषक और महिला कृषक दोनों शीतकाल में भी नित्य सदैव कर्मठ रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरे सस्वेदं, शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं, स्वेदम
अर्थात पसीना। ग्रीष्मे शरीरम स्वस्वेदम, ग्रीष्म में उनका शरीर पसीने से युक्त होता है। शीते कंपमयम सदा, शीत में तथा शीत ऋतु में उनके शरीर में कपकपी होती है। हलेन च कुदालेन तव चित्राणिकर्षतः, परंतु वे दोनों हलेन कुदालेन च, हल और कुदाल से क्षेत्राणिकर्षतः, खेतों में खुदाई जुताई करते हैं। पादयोर्न पदत्राणे, पादयो पदत्राणे न, उनके पैरों में पदत्राण अर्थात चप्पल या जूता नहीं है। शरीरे वसनानि नो, शरीर पर वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, उनका जीवन अत्यंत निर्धन और कष्टपूर्ण है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, और इस कारण से इसीलिए सुख उनसे सदैव दूर ही रहता है, अर्थात वो कभी भी सुखी नहीं रहते हैं। गृहम जीर्णम न वर्षा सुवृष्टिम वारितुम क्षमम, जीर्णम गृहम, उनका जीर्ण शीर्ण गृह घर, वर्षा वर्षा ऋतु में, वृष्टिम वारितुम न क्षमम, वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं होता है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यत, तथापि कृषकाणाम, कृषकों का कर्म वीरत्व, कर्म वीरता, उनकी कर्मठता न नश्यति, नष्ट नहीं होती है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा, तयोः उन दोनों के श्रमेण श्रम से क्षेत्राणि खेत, शस्यपूर्णानि सर्वदा, सर्वदा शस्यपूर्णानि, सदैव फसल से युक्त रहते हैं। धरित्री सरसा जाता, धरित्री अर्थात पृथ्वी सरस हो जाती है। या शुष्का कंटकावृता, जो कि ग्रीष्म ऋतु में सूखी और कटीली होती है, ऐसी धरित्री उन कृषकों के परिश्रम से फसल से युक्त हो जाती है, सरस हो जाती है। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्ता सर्वेभ्य एव तौ, तौ वे दोनों अर्थात कृषक और कृषिका दोनों सर्वेभ्य सभी लोगों को शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, शाक अन्न फल दूध आदि प्रदान करके, परंतु स्वयं कैसे रहते हैं। क्षुदाक्त शाकुलव नित्यम विचित्र जनपालकों, वे दोनों जनपालक लोगों को का भरण पोषण करने वाले स्वयं क्षुदाक्त शाकुलव, भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, अर्थात उनके पास सदैव अभाव ही बना रहता है, वो कभी भी संपन्न नहीं हो पाते हैं। अभ्यास कार्य श्लोकांशानि योजयत। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारितुं क्षमं, हलेन च कुदालेन च तौ क्षेत्राणि कर्षतः, पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। आम अन्ना अर्थात हाँ अन्ना में उत्तर देना है। कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति, आम। कृषकाणां जीवनं कष्टप्रदं न भवति, न। कृषकः क्षेत्राणि शस्यपूर्णानि करोति, आम। शीते शरीरे कंपनं न भवति, न। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, आम। यहाँ पर भी पर्यायवाची शब्दों को लिखना है ऊपर दिए गए शब्दों से चुन करके। वसनानि वस्त्राणि, सूर्यः रविः, तृषा पिपाशा, विपुलम अधिकम, जीर्णम जर्जरम, धरित्री अर्थात पृथ्वी। यहाँ पे विलोम शब्दों को लिखना है। सुखम दुखम, दूरे पार्श्वे निर्धनम धनिकम, क्षमम अक्षमम, ग्रीष्मे शीते सरसा नीरसा। प्रश्नोत्तर देखिए। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, कृषकाः हल कुदालाभ्यां च क्षेत्राणि कर्षन्ति, तेषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, कृषकाणां च कर्मवीरत्वं न नश्यति। श्रमेण का सरसा भवति, श्रमेण धरित्री सरसा भवति। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति, कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम् अन्नं फलं दुग्धं च यच्छन्ति। कृषकात् दूरे किं तिष्ठति, कृषकात् सुखं दूरे तिष्ठति। 11 पाठः पुष्पोत्सवः। उत्सवप्रियः भारतदेशः, भारत देश उत्सवप्रिय है, अर्थात भारत के निवासी उत्सवप्रिय हैं। अत्र कुत्रचित्
शस्य उत्सवः भवति। अत्र यहाँ कुत्रचित कहीं शस्य उत्सवः, शस्य सब फसल का उत्सव भवति होता है। कुत्रचित पशु उत्सवः भवति, कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित धार्मिक उत्सवः भवति, कहीं धार्मिक उत्सव होता है। कुत्रचित च यान उत्सवः, कहीं यान उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमः पुष्पोत्सवः इति। एतेषु एव, इनमें से ही, अन्यतमः प्रमुख, अस्ति है पुष्पोत्सवः, इन उत्सवों में ही एक प्रमुख उत्सव पुष्पोत्सव भी है। अयम फूल वालों की सैर इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। अयम, यह फूल वालों की सैर इति नामना, फूल वालों की सैर इति ऐसे नामना नाम से प्रसिद्ध अस्ति, प्रसिद्ध है। देहल्याः, दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में अक्टूबर मास में अस्य आयोजनम भवति, इसका आयोजन होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र वहाँ बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते, बहुत प्रकार के पुष्प दिखाई देते हैं। परम प्रमुखतमम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यजनानि। परंतु प्रमुखतमम आकर्षणम, परंतु वहाँ का प्रमुखतम आकर्षण पुष्प निर्मितानि व्यजनानि अस्ति, पुष्प से निर्मित पंखे हैं। जनाः, लोग, एतानि पुष्प व्यजनानि, लोग पुष्पों से निर्मित इन पंखों को योगमाया मंदिर में बख्तियार काकी इत्यस्य समाधि स्थले तथा बख्तियार काकी के समाधि स्थल पर अर्पित करते हैं। केचन पाटलपुष्पैः निर्मितानि, कुछ पाटलपुष्पैः, गुलाब के पुष्पों से निर्मित। केचन कर्णिकार पुष्पैः, कुछ कनेर के पुष्पों से निर्मित। अन्य जपा कुसुमैः, अपरे मल्लिका पुष्पैः, अन्य जपा कुसुमों से तथा जपा के पुष्पों से। अपरे तथा अन्य मल्लिका पुष्पैः, मल्लिका के पुष्पों से। इतरे च गेंदा पुष्पैः, तथा अन्य गेंदा के फूलों से। निर्मितानि व्यजनानि नयन्ति, निर्मित पंखों को ले जाते हैं। अयम यह उत्सव दिवसत्रयं, 3 दिन तक यावत् प्रचलति। दिवसत्रयं यावत् प्रचलति, 3 दिन तक प्रचलित होता है, 3 दिन तक चलता है। एतेषु विशेष, इन दिनों में पतंगानाम उड्डयनम, पतंगों का उड्डयन अथवा पतंगों को उड़ाया जाना, पतंगबाजी, विविधा क्रीडा तथा विभिन्न क्रीडाएँ, मल्लयुद्धम चापि प्रचलित, तथा मल्लयुद्ध अर्थात कुश्ती का भी आयोजन होता है, ये भी प्रचलित होते हैं। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः, विगत 200 वर्षेभ्यः 200 शताब्दियों से अर्थात 200 वर्षों से पुष्प उत्सव जनान आनंदयति, लोगों को आनंदित कर रहा है। बीच में यह परंपरा स्थगिता आसीत्, स्थगित हो गई थी, रुक गई थी। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह मनोहारिणी परंपरा पुनरारंभ हुई है। अद्यापि पुष्पोत्सव आज भी सोल्लासम सोत्साहं च प्रचलति, उल्लास और उत्साहपूर्वक प्रचलित है। अभ्यासः, यहाँ पर शब्द हैं, तीनों वचनों में लिखने हैं। जैसे उदाहरण है मंदिरे, मंदिरयोः, मंदिरेषु। वैसे ही अवसरे, अवसरयोः, अवसरेषु। स्थले, स्थलयोः, स्थलेषु। दिवसे, दिवसयोः, दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रयोः, क्षेत्रेषु। व्यजने, व्यजनयोः, व्यजनेषु। पुष्पे, पुष्पयोः, पुष्पेषु। कोष्ठक में शब्दों को पूर्ण करना है। बहवः उत्सवाः भवन्ति, भारते बहवः उत्सवाः भवन्ति। सरोवरे मीनाः वसन्ति। जनाः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। खगाः नीडेषु निवसन्ति। छात्राः प्रयोगशालायां प्रयोगं कुर्वन्ति। उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति। इन अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयति। इन शब्दों को के आधार पर सार्थक वाक्य रचना करनी है। वानराः कूर्दन्ति। सिंहाः गर्जन्ति।
मयूराः नृत्यन्ति, मत्स्याः तरन्ति, खगाः कलरवं कुर्वन्ति, वनेषु वृक्षाः सन्ति, वृक्षेषु खगाः सन्ति, जले कमलं विकसति, आकाशे सूर्यः तपति, उद्याने पुष्पाणि सन्ति, जनाः सरोवरे तरन्ति, जनाः नृत्यन्ति, कीटाः उत्पतन्ति, गजाः गर्जन्ति, वानराः कूर्दन्ति, जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र जनाः पुष्पव्यजनानि योगमायामन्दिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलयोः च अर्पयन्ति। पुष्प उत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? पुष्प उत्सवस्य आयोजनम् अक्टोबर् मासे भवति। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः अस्ति? अस्माकं भारतदेशः उत्सवप्रियः अस्ति। पुष्प उत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति? पुष्प उत्सवः फूलवालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्याः मन्दिरं कस्य समाधिस्थलं च अस्ति? मेहरौली क्षेत्रे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलं योगमाया मन्दिरे च स्तः। वाक्य रचना करनी है। सरोवरे मीनाः सन्ति। यहाँ पर कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित विभक्ति में प्रयोग करना है। यथा सरोवरे मीनाः सन्ति, तडागे कच्छपाः भ्रमन्ति, शिबिरे सैनिकाः सन्ति, यानानि राजमार्गं चलन्ति, धरायां रत्नानि सन्ति, बालाः क्रीडाक्षेत्रे क्रीडन्ति। यहाँ पर भी दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वयं विद्यालये पठामः, जनाः उद्यानेषु भ्रमन्ति, गंगायां नौकाः सन्ति, पुष्पेषु भ्रमराः कूञ्जन्ति, वृक्षयोः फलानि पक्वानि सन्ति। 12 पाठः 10 त्वमसि। एकदा 10 बालकाः, एकदा एक बार 10 बालकाः 10 बालक स्नानाय स्नान करने के लिए नदीम अगच्छन्, नदी के तट पर गए थे। ते वे नदी के जल में चिरं स्नानं कुर्वन्, उन लोगों ने नदी जल में देर तक स्नान किया। ततः तत्पश्चात ते वे लोग तीर्थ्वा तैर करके पारंगतः बाहर आ गए। तदा तेषां नायकः, तदा तब तेषां उनके या उनका नायकः नायक ने अपृच्छत् पूछा, तब उनके नायक ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक नदी से निकल आए हैं? तदा कश्चित् बालकः अगणयत्, तदा तब कश्चित् किसी बालक ने अगणयत् गिना, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। एकः एक द्वौ दो त्रयः तीन चत्वारः चार पञ्च पाँच षट् छः सप्त सात अष्टौ आठ नव नौ इति। इस प्रकार से उन्होंने ये गिना। सह स्वयं न गणयत्, परंतु उस बालक ने स्वयं को नहीं गिना। अतः सः अवदत्, अतः उसने कहा, नव एव सन्ति, 9 ही हैं, 10वां नास्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः, अन्य बालक ने भी पुनः अन्यान् बालकान् गणयत्, अन्य बालकों को गिना। तदापि 9 एव आसन्, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयं कुर्वन्, अतः ते उन्होंने उन बालकों ने निश्चयं कुर्वन् निश्चय किया, यत् कि 10वां बालक नद्यां मग्नः, नदी में डूब गया। ते दुःखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, ते वे लोग दुखी होकर के तूष्णीम् अतिष्ठन्, अवाक रह गए, मौन होकर खड़े हो गए, अर्थात अवाक रह गए। तब अर्थात थोड़ी देर बाद, तत्पश्चात कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्, कश्चित् पथिकः कोई पथिक तत्र वहाँ आगच्छत् आया। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा, उसने उन दुखी बालकों को देख करके अपृच्छत् पूछा, बालकाः, अरे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किं, तुम लोगों के दुख का क्या कारण है? बालकानां नायकः अकथयत्, बालकों के नायक ने कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः, हम 10 बालक स्नान करने के लिए यहाँ आए हुए थे। इदानीं 9 एव स्मः, इस समय 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः, एक नदी में डूब गया।
पथिका तान अगणयत, पथिक ने उनको गिना। तत् 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ 10 ही बालक थे। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया। तुम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो। सह तो 9 बालकान एव गणयत, परंतु उसने तो 9 ही बालकों को गिना। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक ने कहा 10वां त्वमसि, 10वें तुम हो। तत् उसको श्रुत्वा सुनकर के पृष्टाः भूत्वा, अत्यंत प्रसन्न होकर के सर्वे गृहम् अगच्छन्, वे सभी बालक अपने अपने घर को चले गए। प्रश्नोत्तर। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्? 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। ते स्नानाय कुत्र गच्छन्? ते स्नानाय नदीतटम् अगच्छन्। ते कं निश्चयं कुर्वन्? ते निश्चयं कुर्वन् यत् एकः बालकः नद्यां मग्नः। मार्गे कः आगच्छत्? मार्गे पथिकः आगच्छत्। पथिकः किम् अवदत्? पथिकः अवदत् 10वां त्वमसि। सत्य असत्य का चयन करना है। 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, आम्। सर्वे वाटिकायाम् अब्रमन्, न। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, न। बालकः स्वयं न अगणयत्, आम्। एकः बालकः नद्यां मग्नः, न। ते सुखिता तूष्णीमतिष्ठन्, न। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, न। नायकः अवदत् 10वां त्वमसि इति, न। ते सर्वे पृष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, आम्। मंजूषातार शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। दिए गए शब्दों में से उच्च शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ते बालकाः तीर्त्वा नद्याः उत्तीर्णाः। पथिकः बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। पथिकः बालकान् दृष्ट्वा कथयत् 10वां त्वमसि। पथिकः बालकान् गणयित्वा कथयत् 10वां त्वमसि। मोहनः कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। यहाँ पर संख्याएं गिन के बताना है कितनी संख्या हैं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 8 गेंद बनी हुई हैं, तो हो जाएगा अष्टकंदुकानि। 3 चिड़िया हैं। तिस्रः चटकाः, एक चटका स्त्रीलिंग शब्द है, तिस्रः होगा। एकम पुस्तकम, 2 मयूरौ। 2 बालिके, 1 2 3 4 5 6। षड्तालाः, 5 कपोताः। 1 2 3 4 5 10 पत्राणि। त्रयोदशः पाठः विमानयानं रचयाम। ये अंतिम पाठ है, विमानयानं रचयाम। इसमें कवि डॉक्टर विश्वास विमानयान की रचना के लिए बालकों का आह्वान कर रहे हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम। नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवाम। उन्नतवृक्षं तुंगं भवनं क्रांत्वा आकाशं खलु याम। कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चन्दिरलोकं प्रविशाम। शुक्रश्चन्द्रः सूर्यो गुरुरितगृहाणि सर्वान् गणयाम। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अम्बुदमालामम्बरभूषाम् आदाय एवहि प्रतियां। दुःखितपीडितकृषकजनानां गृहेषु हर्षं जनयाम। इसमें कब कह रहा है, राघव माधव सीते ललिते, हे राघव माधव सीता और ललिता, विमानयान में रचयाम, आओ हम लोग विमानयान की रचना करें, हवाई जहाज बनाएं। और उससे नीले गगने विपुले विमले, नीले विपुले विमले गगने,
नील वर्णीय विपुल विमल अपार विस्तार वाले गगन में आकाश में वायु विहारम करवाम वायु विहार करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम उन ऊंचे वृक्ष और भवनों को क्रांत्वा पार करके आकाशम खलुयाम आकाश में जाएं। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम और हिमवंतम सोपानम कृत्वा अर्थात बर्फ की सीढ़ी को बना करके चंद्रलोकम प्रविशाम चंद्रलोक में प्रवेश करें, चंद्रमा पर चलें। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरित गृहानि सर्वान् गणयाम शुक्र चंद्र सूर्य गुरु आदि ग्रहों को आदि सभी ग्रहों को गिने। विविधा सुंदरश्चारश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम और विविधा विभिन्न सुंदर नक्षत्रों का चयन करके उन्हें तोड़ करके मौक्तिकहारं रचयाम मुक्तामाला की रचना करें, मोतियों का हार बनाएं। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदाय एवं प्रतियाम और हम लोग अम्बुदमालाम अर्थात बादलों से निर्मित माला तथा अंबरभूषाम तथा आकाश की शोभा को सौंदर्य को आदाय एवं लेकर के ही प्रतियाम वापस लौटें। दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम तथा दुखित पीड़ित कृषकों के घरों में हम लोग हर्ष आनंद उल्लास की उत्पत्ति करें, उनको उल्लसित करें। अभ्यास कोष्ठक को दिए गए शब्दों में का तृतीया विभक्ति का रूप प्रयुक्त करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यथा नभः चंद्रेण शोभते सा विमलेन जलेन मुखं प्रक्षालयति राघवः विमानयानेन विहरति कंठः मौक्तिकहारेण शोभते नभः सूर्येण प्रकाशते पर्वतशिखरम् अम्बुदमालाभिः आकर्षकं दृश्यते। भिन्न वर्ग से पदम चिनुत भिन्न पद चुनना है इसमें। यथा सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, इनमें से सूर्य चंद्रमा और शुक्र ग्रह हैं, परंतु अम्बुद अर्थात मेघ ये इससे भिन्न है। इसमें पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, इसमें मित्राणि भिन्न है क्योंकि मित्र एक सजीव है परंतु बाकी तीनों निर्जीव हैं। जलचरः खेचरः भूचरः निशाचरः, इसमें निशाचरः भिन्न है। जलचर अर्थात जल में विचरण करने वाले जंतु, खेचर अर्थात आकाशगामी, भूचर अर्थात पृथ्वी पर चलने वाले में निशाचर भिन्न है। गावः सिंहः कच्छपः गजाः, इसमें गावः सिंहः गजाः स्थलचर हैं परंतु कच्छपः उभयचर है तथा यह इससे भिन्न है। मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः, इसमें मंडूकाः भिन्न है क्योंकि मयूर चटक और शुक पक्षी हैं परंतु मंडूक पक्षी नहीं है। पुस्तकालयः श्यामपट्टः प्राचार्यः शौचिकः, पुस्तकालय श्यामपट्ट और प्राचार्य विद्यालय से संबंधित है परंतु शौचिकः अर्थात शौचिकः इससे भिन्न है। शौचिकः अर्थात दर्जी। लेखनी पुस्तिकाध्यापिका अजा, लेखनी पुस्तिकाध्यापिका ये एक ही श्रेणी के शब्द हैं परंतु अजा अर्थात बकरी इससे भिन्न है। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान की रचना कौन करते हैं? तो वायुयान की रचना राघव माधव सीता ललिताश्च वायुयानम रचयन्ति। वायुयानम क्रम क्रम क्रांता ऊपरी गच्छति, वायुयान किस चीज को पार करके ऊपर जाता है? वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम कृत्वा आकाशम गच्छति। वयम कीदृशं सोपानम रचयाम, वयम हम लोग किस प्रकार की सीढ़ी की रचना करते हैं? तो उसका उत्तर होगा वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, वयम चंद्रलोके प्रविशाम।